दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान, लुक लाइक ऑफ अनिल कपूर एंड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लुक लाइक एसोसिएशन बॉलीवुड मुंबई। दोस्तों, एक खंजीर जो हमारे हिंदुस्तान में उभर करके आया है, जिसने चार पैर के खंजीर को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसको दुनिया वसीम रिजवी के नाम से जानती है। और दोस्तों, आप इस पर हैरान या परेशान मत हो, क्योंकि ये सब कुछ जो है तो हमारी गलती है। हम लोग हाथी को छोड़ दिए और दुम को पकड़ लिए, तो ये बताओ, ऐसे खंजीर तो पैदा होंगी। और फिर हमारे नबी की पेशनगोई है कि क़यामत से पहले पहले ऐसे फितने आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। अल्लाह ने अपनी मुक़द्दस किताब, जिसको हम कुरान पाक के नाम से जानते हैं, उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है। तुम्हारे हमारे भरोसे पर नहीं है। अल्लाह पाक वो बेनियाज है, कुन फयाकुन का मालिक है। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि हम लोग पहले अपने गिरेबान में झांक ले कि ये ऐसे बादशाह हम पर क्यों थोप दिए जा रहे हैं, ऐसे खंजीर दो पैर वाले क्यों उभर कर आ रहे हैं। इसकी वजह अगर देखेंगे तो हमारे आपस में जो एकता नहीं है, बस यही एक वजह है। हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, ज़कात नहीं देते, 5 अहकामात जो है अल्लाह के, उसको पूरे नहीं कर पाते, और करते भी है तो हराम रोज़ी से, हराम रिस्क से। हम हलाल रिस्क नहीं खा पा रहे। आपकी क्या बात कर रहे, मैं खुद हलाल रिस्क की तलाश में मैं हूँ, लेकिन अल्लाह मुझे मंजूर होगा, दे देगा अल्लाह पाक। तो सबसे पहले ईमान वाला जो होता है ना, पक्का ईमान वाला जो तकवा परस्त होता है, वो सबसे पहले हलाल रिस्क ढूंढता है। और हम तो हराम की तरफ भाग रहे हैं, आप हो चाहे मैं हूँ। हाँ, कुछ अच्छे लोग भी है बेचारे जो रिस्क हलाल की वैल्यू है उनके पास। हमारे पास तो बस ये है कि जो है आओ। तो कहने का मतलब, मैं इस मामले में नंबर 1 हूँ, मैं आगे हूँ आपसे। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ। तो कहने का बस यही मतलब है कि हम वो सुन्नी है, वो शिया है, वो तबलीगी है, वो अहले हदीस है। आप कौन होते हो, मैं कौन होता हूँ, उंगलियाँ उठाने वाले हैं। सब अल्लाह के बनाए हुए बंदे, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और कुरान तुम्हारे हमारे बाप की जागीर नहीं है। पूरे आलम के लिए अल्लाह पाक ने पूरे आलम के लिए नाजिल किया है कुरान पाक को। हमारे नबी आपके हमारे मुसलमानों के नहीं हैं, रहमतुल आलमीन बनाकर अल्लाह पाक ने भेजा है। पूरे आलम के लिए नबी बनकर आए, मैसेंजर बनकर आए। कुछ नहीं ईमान लाया, कुछ नहीं लाया। आप कौन होते हो, जब अल्लाह हिदायत देगा ले लेगा। अरे वो जर्रे को आफ्ताब कर दे, आफ्ताब को जर्रा कर दे। आप और हम कौन होते हैं। हम अपने गुनाहों को अगर टटो लेना तो सबसे बड़े गुनाहगार हम। और हमको पता चलेगा कि जो ऐसे खंजीर पैदा हो रही है, हमारे ही गुनाहों का नतीजा है। कई लोग शिया भाइयों को बुरा बोलते हैं, क्यों शिया अल्लाह का बनाया नहीं है। कई लोग सुन्नी को बोल रहे हैं अपने आप को, बस आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। कोई बेस्ट नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई बेस्ट नहीं है। हम नापाक कतरे से बने हुए इंसान हैं। और हमको ये सोचना चाहिए कि सबसे पहली बात तो किसी पर उंगली उठाना, किसी की गीबत करना, किसी को हमने तोहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है मालूम है। मेरे जैसा गुनाहगार इंसान समझता है भाई साहब, तो आप भी समझो ज़रा। और ऐसे खंजीरों पर ध्यान मत दो। अल्लाह ने अपने मुक़द्दस किताब की जिम्मेदारी खुद उठा रखी है। अल्लाह बेनियाज है, उसको हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमको तकलीफ़ होती है बेशक, लेकिन एक बात और सुन लो कि ये एक मुद्दा ऊपर से दिया गया है इसके अंडर में, क्योंकि ये किसका कुत्ता है आप भी जानते हैं। ये कुत्ता किसका पाला हुआ है ये आप जानते हैं, क्योंकि मुद्दों से भटकाने का प्रयास चल रहा है। अभी किसानों का मुद्दा, अभी बंगाल का चल रहा है, अब तीसरा मुद्दा मुसलमानों पर डालो। ताले ये बैठते रहे, भटकते रहे, गुमराह होते रहे, और हम अपने उल्लू सीधा करते रहे। यही एक जवाब है इसका, इससे बड़ा कोई वो नहीं है। और इसको जवाब मिल जाएगा, अल्लाह की तरफ से मिल जाएगा। और अल्लाह ने फिरौन को नहीं छोड़ा, शद्दाद को नहीं छोड़ा, कारून को नहीं छोड़ा, तो ये किस खेत की मूली है भाई साहब। अल्लाह पर भरोसा रखो और एक दूसरे पर उंगलियां मत उठाओ। किसी को इस तरह से भी गिरी निगाह से मत देखो और इतना तकब्बुर मत करो
कि अल्लाह, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह के लिए है। हम पेशाब के कतरे से बने हुए इंसान इतना तकब्बुर कर नहीं सकते। तो बस इतना है कि ईमान वाले हैं तो ईमान वाले बन के रहो, एक दूसरे की मदद करो, वो चाहे हमारा हिंदू भाई हो, शिया भाई हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, बुराइयां मत करो। और ये जो वबाल आ रहा है, जो जवाल आ रहा है हम पर, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे खंजीर जो पैदा हो रहे हैं वसीम रिजवी की तरह, तो ये खंजीर पैदा सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि इसमें हमारी गलतियां हैं। इसलिए आप फिक्र न करो, अल्लाह ने वादा किया है कि मैं अपने मुक़द्दस किताब की हिफाजत खुद करूँगा। अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे।